चैप्टर 5 मिशन इन इराक। जब आईएसआईएस के हाथों में 40 भारतीय नर्सों की जान फंस गई थी। इससे याद आया कुछ आपको? जी हाँ, आइए बात करते हैं असली टाइगर की। 2014 का वो साल, इराक एक युद्ध क्षेत्र बना हुआ था। आईएसआईएस ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। इराक के एक शहर टिकरत में फंसी थी 46 मासूम भारतीय नर्सें। न रास्ता था न उम्मीद थी, और तभी एक नाम भारत सरकार से उठकर आया, अजीत डोभाल। इराक में काम कर रही 46 भारतीय नर्सें अचानक खुद को एक भयानक युद्ध के बीच में पाती हैं। आईएसआईएस ने पूरे अस्पताल पे कब्जा कर लिया था। हर दिन बमबारी, हर पल जान जाने का डर, मोबाइल नेटवर्क बंद, भारतीय दूतावास की पहुंच नामुमकिन। जब दुनिया हाथ खड़े कर रही थी, तब डोभाल चुपचाप इराक पहुंचे। ना प्रेस, ना ही कोई सिक्योरिटी, पर वो एक मिशन पर थे। 46 जिंदगियों को बिना एक गोली चलाए वापस लाना। दोस्तों, ये मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं था। डोभाल ने खुद को पहले एक एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव और फिर एक बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पेश किया। इराक के स्थानीय गुटों से संपर्क साधे। उन्होंने उन लोगों से बात की जिनसे कोई बात तक नहीं करता था। उन्होंने न तो धमकी दी न झुके, सिर्फ रणनीति चलाई। उन्होंने कुर्दिश खुफिया एजेंसियों से मदद ली, इराकी सेना और वहाँ के स्थानीय संपर्कों को एक साथ जोड़ा। हर बातचीत में वो आईएसआईएस के साइकोलॉजी को समझते गए। उनमें से एक ऑफिसर ने बाद में कहा, ना तो वो डिप्लोमेट लगते थे ना जासूस, वो बस एक इंसान थे जो हर कीमत पर उन लड़कियों को घर लाना चाहते थे। और अंततः 3 दिन बाद एक फ्लाइट बगदाद से दिल्ली के लिए रवाना होती है और उसमें सवार थी वो 46 भारतीय नर्सें। मिशन पूरा होने के बाद डोभाल ने न तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई बयान दिया, ना कोई सेल्फी, बस चुपचाप अपने ऑफिस लौट आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। डोभाल को कभी कैमरे पसंद नहीं थे। उनकी सोच थी, सबसे सफल ऑपरेशन वो होता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, बस रिजल्ट्स देखता है पूरा देश। उस दिन एक सुपर कॉप ने फिर साबित किया कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, दिल, दिमाग और नीयत से भी जीती जाती है। इस इराक मिशन पे गोलियां नहीं, रणनीति बोली, और एक गुमनाम योद्धा ने 46 घरों के चिरागों को बुझने से बचा लिया। चैप्टर 6 मिशन इन कश्मीर। आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। कश्मीर भारत का स्वर्ग और संघर्ष का केंद्र रहा है, जहां हर सुबह के साथ गोलियां और सूरज एक साथ निकलते थे। और तब अजीत डोभाल ने वहां मोर्चा संभाला। उस दौर में घाटी में हर गली में बंदूक थी, हर बच्चा किसी आतंकवादी का नाम जानता था, हर पोस्टर भारत विरोधी नारों से भरा होता था। पाकिस्तान की आईएसआई लगातार वहाँ के युवाओं को बरगला रही थी। धार्मिक कट्टरता, पैसा और डर, ये 3 चीजें आतंक की जड़ें बन चुकी थीं। उस वक्त डोभाल दिल्ली में बैठकर रिपोर्ट नहीं पढ़ते थे। वो खुद घाटी की गलियों में पैदल घूमते थे, कभी आम नागरिक बनकर तो कभी किसी मौलवी के भेष में। एक बार एक अलगाववादी सभा में उन्होंने खुद को एक स्थानीय पत्रकार बताकर घुसपैठ की। वहाँ उन्होंने न केवल बातचीत रिकॉर्ड की, बल्कि कई संपर्क भी बनाए जो बाद में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बेहद मददगार साबित हुए। डोभाल सिर्फ हथियारों के भरोसे आतंकवाद से नहीं लड़े, बल्कि आतंकियों की मानसिकता बदलने की योजना शो की। उन्होंने ऐसे स्थानीय युवाओं को खोजा जो कभी आतंक के हिस्सा थे लेकिन अब पछता रहे थे। उन्हें सुरक्षा, सम्मान और दूसरा मौका देकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा किया। उन्होंने घाटी में आतंकवादियों और अलगाववादियों के लिए एक सख्त संदेश फैलाया, अब गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, अगर तुम एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। इस सोच के पीछे डोभाल का सिद्धांत, डोभाल डॉक्ट्रिन था, अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिकार होगा, निर्णायक कार्रवाई होगी। डोभाल यही नहीं रुके। डोभाल ने पाकिस्तान के भेजे गए फंड, हथियार, सप्लाई चैन और आतंकियों के ट्रेनिंग मॉड्यूल का पूरा नेटवर्क तोड़ना शुरू किया। एक अधिकारी के मुताबिक जब डोभाल कश्मीर में होते थे, आईएसआई के अफसर घबरा जाते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था कि वो किस रूप में हैं, कहाँ हैं और क्या करने वाले हैं। डोभाल का मानना था, कश्मीर की समस्या सिर्फ गोलियों से नहीं, संवाद, रणनीति और सामाजिक समर्पण से हल होगी। उन्होंने इसरो से लेके आईबी, सेना से लेके स्थानीय प्रशासन, सबको एक साथ जोड़ा। पूरा वीडियो YouTube पर देखिए, YouTube लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।